मैं जानता हूं तुम बहुत कुछ पूछना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे सवाल बाद में सुनूंगा। पहले तो मेरी बात सुनो। मेरा नाम संग्राम सिंह है। ये जगह मेरा ट्रेनिंग सेंटर है। मैं जानता हूं तुम्हें फौजी ट्रेनिंग मिली है और ब्यूरो की स्पेशल ट्रेनिंग भी, लेकिन मेरे यहाँ तुम्हें सिर्फ मजबूत नहीं बनाया जाएगा, बल्कि हर तरह की स्थिति में घुल जाने के लिए तैयार किया जाता है। इस बात का मतलब तुम्हें धीरे धीरे समझ आएगा। इतना समझ लो कि ये ब्यूरो से एक कदम ऊपर की जगह है। तुम्हें जिस काम के लिए तैयार किया जाएगा उस काम में खतरा बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बदले में कुछ मिलेगा नहीं सिवाय पैसों के। अगर तुम मारे गए तो हम तुम्हारी पहचान भी नहीं करेंगे। अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें अपने आप को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन के हाथ हमारे आदमी से होकर हम तक कभी नहीं पहुंचने चाहिए। पठानिया करिश्मा को कुछ बता पाता इससे पहले ही उसके फोन की घंटी बजने लगी। फोन उठाकर एक हेलो करने के बाद वो सिर्फ सुनता रहा और फिर फोन काट दिया। विक्रम ने हाँ कर दी थी। उसने करिश्मा की तरफ देखा। मैं तुम्हें इतना बता सकता हूं कि विक्रम को एक बड़े मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। जब तक उसकी ट्रेनिंग रहेगी वो किसी से नहीं मिल सकता। विक्रम ने अपनी मर्जी से इसमें शामिल होने के लिए हाँ की है। क्या वो इस वक्त यहीं ब्यूरो के ऑफिस में है? करिश्मा ने पूछा। नहीं, पठानिया ने जवाब दिया, लेकिन वो कहाँ है ये नहीं बता सकता। ब्यूरो में करिश्मा ने 2-4 बार एक नाम सुना था, संग्राम सिंह। उसका नाम बहुत इज्जत और गर्व के साथ लिया जाता था। सालों तक एक सैनिक के रूप में उसने देश के लिए कई बार जंग लड़ी थी। नौकरी छोड़ने के बाद देश की सरकार के कहने पर उसने एक सीक्रेट एजेंसी बनाई थी, जिसके एजेंट्स देश के बाहर से हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों का सफाया करते थे। करिश्मा ने धीमी आवाज में अपने भाई से पूछा, क्या विक्रम संग्राम सिंह के साथ है? पठानिया को हैरानी हुई कि करिश्मा संग्राम सिंह के बारे में जानती थी, लेकिन वो अपने मुंह से कुछ नहीं बता सकता था। इसलिए कहा, और सवाल मत पूछो करिश्मा, वक्त आने पर तुम्हें अपने जवाब मिल जाएंगे। करिश्मा के जाने के बाद पठानिया ने आंखें बंद करके कुर्सी पर सिर टिका लिया। आने वाले महीने विक्रम के लिए बिल्कुल अलग तरह का अनुभव लेकर आए। शरीर की एक्सरसाइज के साथ साथ उसे ऐसी चीजें भी दिखाई गई जिनके बारे में विक्रम ने कभी सोचा तक नहीं था। हथेली और पैरों पर नुकीले कांटों से बना पट्टा बांधकर किसी भी सीधी सपाट दीवार पर चढ़ना, अपने आसपास की आम चीजों से बम बनाना, टाइम सेट किए हुए बम को नाकाम करना, दूसरे देशों की संस्कृति और रहन सहन के बारे में जानना, ये सब विक्रम की ट्रेनिंग का हिस्सा थे। उसने कुछ विदेशी भाषाओं के आम इस्तेमाल होने वाले शब्द भी सीखे। इसी दौरान दिल्ली में एक सीक्रेट मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री की बुलाई इस मीटिंग में सिर्फ 4 लोग थे। देश के रक्षा मंत्री के अलावा संग्राम सिंह, रमन कुमार और पठानिया। प्रधानमंत्री ने सबको बताया, 2 महीने पहले मुंबई में हुए आतंकवादी हमले में हमने एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ा था। उस वक्त हमें लगा कि दुश्मन देश का सिखाया पढ़ाया रास्ते से भटका हुआ एक लड़का है, लेकिन बाद में पता चला वो पड़ोसी देश के बहुत बड़े आतंकवादी गिरोह का खास आदमी है। हमारी बहुत दिनों की कोशिशों के बाद उसने सिर्फ इतना बताया। प्रधानमंत्री ने अपने पास रखे रिमोट से बटन दबाया और सामने की दीवार पर लगे टीवी पर एक वीडियो चलने लगा। स्क्रीन पर दिख रहा आदमी लहूलुहान था। उसकी एक आंख सूजी हुई थी और पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। चेहरे पर लगी चोटों से खून बह रहा था। उसके कपड़ों पर भी खून के धब्बे नजर आ रहे थे, लेकिन आदमी के होठों पर एक क्रूर हंसी थी। उसने कैमरे की तरफ देखकर कहा, मुझे पकड़कर रखने से भी तुम अपने देश को नहीं बचा पाओगे। प्रधानमंत्री ने वीडियो बंद किया और गंभीर आवाज में कहा, यह कोई खाली धमकी नहीं है। पड़ोसी देश पर सिर्फ हमारी नजर ही नहीं, हमारे जासूस भी उनके बीच में है। उनसे हमें खबर मिली है कि ये आतंकवादी सच बोल रहा है। कोई बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है सीरियल ब्लास्ट की। अगर ये लोग कामयाब हो गए तो लाखों मासूम देशवासियों की जान चली जाएगी। रक्षा मंत्री ने आगे बताया, इस बार हमारे पड़ोसी ने बहुत चालाकी से काम लिया है। कोई भी प्लानिंग उनके अपने देश में नहीं हो रही, इसलिए हमारे जासूस और कुछ नहीं बता पा रहे। बड़ी मुश्किल से इतना पता चल पाया है कि उनके आतंकवादी गिरोह के बहुत सारे आदमी पिछले कुछ दिनों में बैंकॉक गए थे और अभी तक वहीं हैं। इस खबर के हिसाब से हमने अंदाजा लगाया कि हमारे देश की तबाही का प्लान बैंकॉक में बैठकर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने संग्राम और रमन से कहा, इस वक्त तुम्हारी टीम ही देश के लिए ये काम कर सकती है, लेकिन हम ज्यादा लोगों में इस बात को फैलने नहीं दे सकते। इसलिए कम से कम लोगों की टीम बनाओ, सिर्फ 2 या 3 आदमी, लेकिन वो सभी बेस्ट होने चाहिए। फिर उसने पठानिया की तरफ देखा। देश की सेना की तरफ से जितनी मदद मिल सकती है इनकी टीम को मिलनी चाहिए। यस सर, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी।
पठानिया ने आश्वासन दिया। रक्षा मंत्री ने रमन और संग्राम को याद दिलाया, रूल्स वही रहेंगे। तुम्हारे किसी आदमी को या तुमको हमारे देश की सरकार नहीं जानती। तुम जो कुछ भी कर रहे हो अपनी मर्जी से कर रहे हो, सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है। इस मिशन पर जाने वाले किसी भी एजेंट से हमारा कोई वास्ता नहीं है। उनकी जिंदगी और मौत के जिम्मेदार हम नहीं हैं। और आखिरी बात, उनकी दिलेरी और बहादुरी का न कोई नाम होगा न इनाम। देश के लिए जान देना ही उनकी प्रेरणा होनी चाहिए। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और कमांडर विक्रम चौहान के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।